सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। अमर रहे जन जन की है यही पुकार, जिला बनेगा अब की बार। जन जन की है अमर रहे। यहाँ कई बार हो चुका है, बहुत दिनों से स्वामी जी के कार्यक्रम में आता जाता रहता है। कभी कभी जन समस्या होती है, मंदिर गली को उठाता भी रहता है। तो लंबे समय से मेरा जुड़ाव रहा है। क्योंकि मैं वर्तमान में तो इटा का रहने वाला हूँ, लेकिन अगर खोजा गया है तो मेरा गांव निकला है घुटबई के पास। घुटबई गांव मेरा निकला है सरकारी के पास, जो हमारे पूर्वज रहे। हम लोग बिलोंग घुटबई गांव सरकारी महुआ से घोड़ा के पास। उसके बाद जब राजा ईश्वर सिंह लोधी की रियासत थी, वहाँ हम लोग राहत करते। तो जब कोई संकट आया तो सारे पूरे देश में लोग वहाँ से फैले। आगरा भी पहुँचे हैं हमारे वहाँ के लोग, इटा भी पहुँचे। और स्पेशली कई चुनाव, बहुत सारे कई चुनाव जीत भी चुका हूँ। थर्ड टाइम जिला पंचायत मेंबर बना हूँ। एमएलए का चुनाव थोड़ी मतों से डिफीट हुआ था, और तो वो भी कम है। और हमारी कोशिश तो ये होना चाहिए, हर बच्चे को और हर बच्ची को ये बताना है हमें ब्रह्मानंद का मार्ग क्या है। वह आमी मार्ग आप देख लीजिए, तमाम इस देश के नेता रहे होंगे, शिक्षाविद रहे होंगे, लेकिन उन्होंने एक मार्ग अपना के चले हैं, सिर्फ एक मार्ग, ओनली वन वे। अगर आज़ादी की लड़ाई लड़ी है चंद्रशेखर जी ने, तो सिर्फ आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। सुभाष जी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। और अगर ब्रह्मानंद जी की बात करें, वो खेती भी करते हैं, खेती भी करवाते हैं, आज़ादी की लड़ाई भी लड़ते हैं। एजुकेशन आंदोलन का डॉक्टर, कहीं भी आवश्यकता पड़े, कोई भी आंदोलन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, और मैं बिना पानी पिए, लोग तो पानी पीकर भूख हड़ताल करते हैं, बिना पानी पीकर भूख हड़ताल करने की क्षमता रखता हूँ। जब मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ता था तो 1 महीना हंगर स्ट्राइक की एटा के अंदर। तब कहीं मुलायम सिंह यादव की सरकार ने घोषणा की कि चुनाव हो, 1 महीना भूख हड़ताल की बिना पानी पिए। तो महीनों बिना पानी पिए भूख हड़ताल रहने की क्षमता है। तो इसको क्रम जो जिला बन रहा है स्वामी जी के नाम से, इसको बहुत जोर से बनाइए, गाँव में अलग जगाइए, यात्राएं करिए। जहाँ भी अगर मेरी आवश्यकता पड़ती है, अगर महसूस करते हैं कैलाश रोधी की आवश्यकता है, तो पहले मैं चलूँगा। हर कदम पर आगे बढ़ने का मैं कहूँ, जिस तरीके का सहयोग चाहिए आपको स्वामी जी के नाम से, तो मैं पागल हूँ, बहुत दीवाना हूँ। और पूरे कर सकूँ, आप लोगों की सहभागिता में शामिल हूँ, तो ये मेरी खुशनसीबी है। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम हो, और जो मेरे लायक हो वो आप मुझे बताएं, मैं उसमें अपनी सहभागिता पूरी तरह से निभाऊंगी। और राठ को जिला बनना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और जितने भी लोग जुड़े और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राठ जिला बन जाएगा तो यहाँ भी चिकित्साएँ होंगी अच्छे। और हमें हमीरपुर नहीं जाना पड़ेगा, जहाँ 100 किलोमीटर जाना पड़ता है। किसानों को परेशानी होती है, मज़दूरों को परेशानी होती है, उनका पूरा दिन व्यर्थ चला जाता है, और पे भी पता नहीं उनका काम हो भी पाता है कि नहीं हो पाता है, फिर उन्हें दोबारा ऐसा ही करना पड़ता है। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई है, और आप लोग जैसा ठीक समझे मुझे काम दे, तो मैं उसमें अपनी सहभागिता पूरी तरह से कहाँ तक चुनाव। जैसे साहब ने बोला, पहले तो अगली मीटिंग हम सुनिश्चित करें कि 15 दिन या 10 दिन वो तारीख, एक संस्थान आपने बोला कौन आगे करेगा साहब, ये प्रोत्साहन संस्थान है जी। आप इसका पूरा बायोलॉज, क्योंकि एक किसी की अगुवाई में होगा ना जी। समाधि पे आकर के बैठे स्वामी जी का आशीर्वाद तो है, लेकिन कोई तो अगुवा होगा। तो जो प्रोत्साहन संस्थान है, उस संस्थान की अगुवाई में होगा, पूरे दस्तावेजों के साथ एक एक रिकॉर्ड हमारे पास होगा। ऐसे नहीं भीड़ में चले गए और चले गए, बोले आगे आइए, बोले चलो। अब फिर ये ना बोले कि धर्मपाल जी जा रहे हैं, तो ये बुजुर्ग बोले कि भैया आप लड़का है करो तुम, ये समस्या आएगी। जैसे आपने बोला कि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि जब सब कुछ पूरा तैयार है तो हमें क्यों बुलाया है ना, तो तैयार तो है तभी तो बुलाया। आप तैयार कर लेते, हमें बुला लेते, हम आ जाते। तो एक खाका भौगोलिक परिस्थिति सबसे जरूरी वो मांग है। 90 किलोमीटर जाना, 90 किलोमीटर आना, दो 4 घंटे जोड़ गया। हाँ नहीं आएगा, ये सब चीजें हैं, 100 से पार है। यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।